मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के नवनिर्मित अस्पताल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्री केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम इसका विस्तार करते हुए 50 बेड की आधुनिक सुविधाओं से नए चिकित्सालय का शुभारंभ कर रहे हैं। ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व का शायद सबसे बड़ा चिकित्सालय होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस उच्च हिमालयी क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पताल का संचालन स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती प्रदान करेगा। यह अस्पताल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय नागरिकों के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी जैसे संस्थान हमारे सरकार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की विकल्परहित संकल्प को साकार करने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर बाबा केदार से समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम ने विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं से आत्मीय संवाद कर उनके अनुभवों को जाना और यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी प्राप्त किए। पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एलिसम परिसर के वार्षिकोत्सव में शिरकत की। सीएम ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि सरकार ने छात्रों की मेहनत सफल करने के लिए सशक्त नकल विरोधी कानून बनाया और प्रदेश में नई शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों में आधुनिक विषयों में जैसे एआई, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में साइंस सिटी, एस्ट्रो पार्क जैसे केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को एक नई दिशा मिल सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के श्री सुरेंद्र सिंह वाल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में नई विकसित सुविधाओं का अवलोकन किया। साथ ही सीएम ने खिलाड़ियों के साथ भेंट की और पुरस्कार वितरण किया। सीएम ने कहा कि राज्यों में विकास के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं। 8 शहरों खेल लीगेसी स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें आने वाले समय में 1000 अच्छे हमारे एथलीट तैयार होंगे, अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ी तैयार होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी है। सीएम ने कहा कि निश्चित रूप से कुशल नेतृत्व और आपकी प्रतिबद्धता से पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार के संकल्प को नई मजबूती मिलेगी और सुनार बांग्ला का स्वप्न अवश्य साकार होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आस्था, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति का प्रतीक है। अनेक आक्रमणों के बाद भी इसका बार बार पुनर्निर्माण ये सिद्ध करता है कि हमारी सभ्यता अडिग और अमर है। प्रभास क्षेत्र में स्थित ये पावन धाम भक्ति, इतिहास और राष्ट्र गौरव का अद्भुत संगम है। प्रभास क्षेत्र में स्थित ये पावन धाम भक्ति, इतिहास और राष्ट्र गौरव का अद्भुत संगम है। प्रधानमंत्री का सोमनाथ के इसी गौरव और इतिहास पर विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रेरणादायी लेख अवश्य पढ़ें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में शारदा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत 3,300 करोड़ की लागत से टनकपुर में शारदा रिवर फ्रंट और भव्य आरती घाट का विकास किया जा रहा है। ये परियोजना न केवल आस्था के केंद्र को और भव्य स्वरूप देगी बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।